हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है डॉक्टर गोविंद पांडे व सरस्वती पांडे जी की किताब हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास पर। दोस्तों, ये वीडियोज आने वाले यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट आदि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो, जिसपे हम देखेंगे डायरी विधा की रचनाओं को। ये कथेतर साहित्य के अंतर्गत आते हैं, डायरी विधा की रचना। तो आइए देखते हैं कि हिंदी में डायरी विधा का प्रवर्तन किसने किया, पहली डायरी रचना कौन सी थी। देखते हैं आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण बिंदु। हिंदी में डायरी विधा का प्रवर्तन श्री राम शर्मा कृत सेवाग्राम की डायरी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1946 ईस्वी से माना जाता है। तो हिंदी में डायरी विधा का प्रवर्तन किससे माना जाता है? राइटर कौन है? श्री राम शर्मा जी, जिन्होंने सेवाग्राम की डायरी शीर्षक से एक डायरी लिखी थी 1946 ईस्वी में। हिंदी के प्रमुख डायरी लेखक और उनके डायरी के नाम देखते हैं। घनश्याम दास बिरला जी हैं, जिनके डायरी का नाम है डायरी के पन्ने। धीरेन्द्र वर्मा जी ने मेरी कॉलेज डायरी शीर्षक से 1954 ईस्वी में एक डायरी लिखी थी। सुंदरलाल त्रिपाठी जी ने दैनंदिनी नाम से डायरी लिखी थी। सियाराम शरण गुप्त जी ने दैनिकी के नाम से डायरी लिखी थी। दैनंदिनी और दैनिकी दोनों अलग अलग हैं। सुंदरलाल त्रिपाठी जी ने दैनंदिनी शीर्षक से अपनी डायरी लिखी थी और सियाराम शरण गुप्त जी ने दैनिकी शीर्षक से डायरी लिखी थी। उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं, जिन्होंने अपनी कम पराई शीर्षक से 1959 ईस्वी में डायरी लिखी थी। हरिवंश राय बच्चन जी ने प्रवासी की डायरी शीर्षक से 1971 में डायरी विधा में इन्होंने रचना की थी। रामधारी सिंह दिनकर की डायरी का नाम है दिनकर की डायरी, इस नाम से ये प्रकाशित हुई थी। रघुवीर सहाय जी ने दिल्ली मेरा प्रदेश 1976 में इसका प्रकाशन वर्ष है। रघुवीर सहाय जी ने दिल्ली मेरा प्रदेश शीर्षक से डायरी इन्होंने लिखी थी और इसका प्रकाशन वर्ष है 1976 ईस्वी। राजेंद्र अवस्थी जी की डायरी का शीर्षक बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। राजेंद्र अवस्थी जी की डायरी का नाम है सैलानी की डायरी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1976 ईस्वी। मुक्तिबोध की डायरी है। मुक्तिबोध एक बड़े लेखक हैं और इन्होंने एक साहित्यिक की डायरी शीर्षक से रचना की थी, एक साहित्यिक की डायरी। अजीत कुमार ने लिखा है अंकित होने दो शीर्षक से इन्होंने एक डायरी विधा में रचना की है। मोहन राकेश जी ने मोहन राकेश की डायरी शीर्षक से 1985 ईस्वी में रचना की है, मोहन राकेश की डायरी। रविंद्र कालिया जी ने स्मृतियों की जनपत्री शीर्षक से अपनी डायरी लिखी है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1979 ईस्वी। स्मृतियों की जनपत्री, रविंद्र कालिया। जमनालाल बजाज जी की डायरी का नाम है जमनालाल बजाज की डायरी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1966 ईस्वी। शांता कुमार जी हैं, जिनकी डायरी का नाम है एक मुख्यमंत्री की डायरी और इसका प्रकाशन वर्ष है 1977 ईस्वी। जयप्रकाश जी की डायरी का नाम है जयप्रकाश नारायण जी, जो कि एक क्रांतिकारी रहे हैं। उनकी डायरी का नाम है मेरी जेल डायरी, जिसको इन्होंने लिखा था 1975 और से 77 के बीच में। चंद्रशेखर जी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, इन्होंने भी रचना की है। इनकी भी डायरी का नाम है मेरी जेल डायरी। तो जयप्रकाश नारायण जी ने और चंद्रशेखर जी ने मेरी जेल डायरी नाम से रचना की है डायरी विधा में और चंद्रशेखर जी की डायरी का भी प्रकाशन वर्ष है 1977 ईस्वी। अगले जो हैं जो लेखक हैं, डायरी लेखक, उनका नाम है सीताराम केसरिया। इन्होंने एक कार्यकर्ता की डायरी शीर्षक से डायरी लिखी है और इसका प्रकाशन 2 भागों में हुआ था 1972 ईस्वी में। श्री रामेश्वर टांटिया
जिन्होंने डायरी विधा में रचना की है और इसके रचना का शीर्षक है क्या खोया क्या पाया और इसका प्रकाशन वर्ष है 1981 ईस्वी। कमलेश्वर जी हैं जिनके डायरी विधा में लिखी गई रचना का नाम है देश देशांतर और एक महत्वपूर्ण रचना है देश देशांतर शीर्षक से इन्होंने डायरी विधा में रचना की है। तो यहाँ पे कभी कभी हमें लगता है कि जैसे ये लिखा हुआ है देश देशांतर, तो हमें लगता है कि नहीं ये यात्रा वृत्तांत हो सकता है या कुछ और हो सकता है। ये इसके शीर्षक को हम लोग देखते हुए ये नहीं अनुमान लगा सकते हैं कि नहीं ये डायरी विधा की कोई रचना होगी, तो इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये पूछा भी गया है कि ये किस विधा की रचना है। तो कमलेश्वर जी की रचना है और इसका नाम है देश देशांतर, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1992 ईस्वी। तो इसको ध्यान रखिएगा। मलयज जिन्होंने मलयज की डायरी शीर्षक से डायरी विधा में रचना की है, इसके 3 खंड है और इसका प्रकाशन हुआ था 2000 ईस्वी में। विशन टंडन हैं जिन्होंने आपातकाल की डायरी शीर्षक से रचना की है, इसके 3 खंड हैं 2000, इसके भी 3 खंड हैं 2002 और 2005 में इसका प्रकाशन हुआ था। डॉक्टर नरेंद्र मोहन है जिन्होंने लिखा है साथ साथ मेरा साया, जिसका प्रकाशन वर्ष है 2007 ईस्वी। तेजिंदर जी हैं जिनके डायरी विधा में लिखी गई रचना का नाम है डायरी सागा सागा 2004 ईस्वी में। कृष्ण बलदेव वैद्य जी हैं जिन्होंने डायरी विधा में रचना की है और उनकी रचना का नाम है ख्वाब हैं दीवाने का 2005। डॉक्टर विवेकी राय की डायरी रचना का नाम है मनबोध मास्टर की डायरी। क्या नाम है? मनबोध मास्टर की डायरी। इसके रचनाकार हैं डॉक्टर विवेकी राय जी। रामदर्श मिश्र जी हैं जिन्होंने आते जाते दिन शीर्षक से 2008 ईस्वी में डायरी विधा में अपनी रचना की थी और इसका प्रकाशन वर्ष है 2008 ईस्वी। रमेश चंद्र शाह जी हैं जिन्होंने अकेला मेला, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रचना है इनकी। रमेश चंद्र शाह जी ने अकेला मेला शीर्षक से डायरी विधा में एक रचना लिखी थी और इसका प्रकाशन वर्ष 2009 है। अकेला मेला से भी आप थोड़ा सा अनुमान नहीं लगा सकते कि ये डायरी विधा की रचना है, तो इसको याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा भी गया है कि ये किस विधा की रचना है। तो जैसे कमलेश्वर का देश देशांतर हुआ और रमेश चंद्र शाह जी का है अकेला मेला, इसको ध्यान रखिएगा। अकेला मेला परीक्षाओं में पूछा गया है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना बनती है इसलिए, और इसका प्रकाशन वर्ष है 2009 ईस्वी। तो ये जो छोटे छोटे जो विधाएं हैं, छोटी छोटी जो विधाएं हैं गद्य की, इस पे हमें फोकस कर लेना चाहिए क्योंकि सीमित संख्या में है और इनको पढ़ लेने से हमारी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाती है। बाकी जैसे उपन्यास हैं, कहानी है, निबंध हैं, इधर नाटक हैं, ये सब रचनाएं बहुत बड़ी मात्रा में हैं। कुछ याद होती हैं, कुछ नहीं याद होती हैं, लेकिन ये लिमिटेड है, तो इसको हम याद करके परीक्षा में हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।